Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest updates from our channel. सुप्रसिद्ध कथावाचक स्वामी चिन्मयानंद बापू द्वारा किया गया प्रेस कॉन्फ्रेंस। विश्व कल्याण मिशन ट्रस्ट हरिद्वार द्वारा आयोजित 3 दिवसीय सेवा कार्य के तहत आज ट्रस्ट के अध्यक्ष परम पूज्य संत श्री चिन्मयानंद बापू जी द्वारा विंध्याचल की पावन धरा एवं नजदीक ग्राम कंतित और शिवपुर ग्राम में लोगों को राशन सामग्री एवं मास्क एवं सैनिटाइजर वितरित किए गए। मिर्जापुर आज दिनांक 6 जून को सुप्रसिद्ध कथावाचक स्वामी चिन्मयानंद जी बापू द्वारा मिश्रा कारपेट पर दोपहर 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है, जिसमें चिन्मयानंद बापू द्वारा बताया गया कि मेरे द्वारा मिर्जापुर में कोरोना महामारी के बीच 6000 गरीब परिवार को राशन वितरण किया जाना है, जिसमें लगभग आधे लोगों को वितरित भी किया जा चुका है। उन्होंने बताया कि आज शिवपुर व कंतित में लगभग 1500 लोगों को राशन वितरण किया गया है और कल नगर में वितरण किया जाएगा। पूछने पर कि किस आधार पर राशन वितरित किया जाता है, तो उन्होंने बताया कि हम लोग अपने मन से किसी को नहीं देते। जिलाधिकारी द्वारा गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वालों की लिस्ट जारी किया गया है, उसी लिस्ट के आधार पर राशन वितरण किया जा रहा है। उन्होंने चुनाव लड़ने के संबंध में पूछे जाने पर बताया कि मेरी ऐसी कोई विचार नहीं है। वहीं बापू जी ने कहा, इस कोरोना महामारी के दौरान संपूर्ण भारत में जहां जहां विश्व कल्याण मिशन ट्रस्ट की शाखाएं हैं, वहां वहां लोगों की मदद की जा रही है और जरूरतमंद लोगों को उचित सामग्री मुहैया कराई जा रही है। पूज्य बापू जी ने कहा, इस संकट के समय हम सभी का दायित्व बन जाता है, यदि परमात्मा ने हमें सक्षम बनाया है तो अपनी सामर्थ्य के अनुसार हम लोगों की मदद करें, क्योंकि परमार्थ से बढ़कर कोई भी कार्य नहीं है। यदि हम लोगों की मदद करते हैं, लोगों को इस संकट के समय में सहारा देते हैं, इससे परमात्मा प्रसन्न और हमें आशीर्वाद प्रदान करते हैं। मिर्जापुर से जर्नलिस्ट गुड्डू खां की रिपोर्ट। जी, आज मिर्जापुर जनपद में लोगों को पता चल जाए, हमारा विश्व कल्याण मिशन ट्रस्ट जो अंतर्राष्ट्रीय एक ट्रस्ट है, इसके अंतर्गत हम लोगों ने कोरोना महामारी को देखते हुए जो बेरोजगार परिवार हो गए हैं या जो ज़रूरतमंद हैं, असहाय हैं, ऐसे परिवारों के लिए लगभग 1500 परिवारों को चिन्हित करके पूरे जनपद में, पूरे ज़िले में राशन सामग्री वितरित की जा रही है हमारे ट्रस्ट के द्वारा। उसी के अंतर्गत ये 3 दिन की हमारी यात्रा रही। तो पहले दिन यानी कल हम लोगों ने अपनी जन्मभूमि पर लगभग 650 परिवारों को हमने राशन दिया, जिसमें 5 किलो आटा, 3 किलो चावल, 2 किलो दाल, मसाले, नमक, जो भी एक भोजन की आवश्यकता होती है। और आज हम लोगों ने शिवपुर और कंतित ये 2 गांवों में वितरित किया। कल मिर्जापुर शहर में 1-2 जगह चिन्हित करके वहाँ पर इसको वितरित किया जाएगा। और यही नहीं, भारत के कई जगहों पर हमारे ट्रस्ट परिवार के द्वारा इस तरह के सतत सेवा के कार्य चल रहे हैं। स्वामी जी, ये जो हमारे जनसेवक हैं, हमारे लोक सेवक हैं, जिनको जनता चुनती है इसलिए कि उनकी सुरक्षा कर सकें, उनकी जरूरत का काम है, ये उनका काम है। लेकिन आज साधु संत समाज से आप जैसे महान लोग आगे आ रहे हैं, तो क्या राजनीति और धर्म किस प्रकार से एक दूसरे की पूरक होने चाहिए या नहीं है, जो आज उनका काम होगा आप करें इसकी बात? मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि सत्ता को भी दिशा दिखाने का कार्य धर्मज्ञ करते हैं, साधु संत ही करते हैं। भूतकाल में यदि देखा जाए तो राम राज्य के लिए प्रजा आज भी जो लालायित होती है, वहाँ धर्म प्रधान था, धर्म ही सत्ता को मार्गदर्शन देता था। जिस सत्ता में धर्म की अनुपस्थिति रही, वो सत्ता बहुत नहीं चल पाई और वो सत्ता विधर्मी हो गई या अधर्मी हो गई। एग्जाम्पल के रूप में यदि कहें तो रावण का राज्य और भगवान राम का राज्य। रावण के राज्य में धर्म का कोई स्थान नहीं था और राम राज्य में धर्म सर्वोपरि था। धर्म मार्गदर्शन देता था राजसत्ता को और तब वो राजसत्ता उस तरह से कार्य करती थी। तो वर्तमान समय में भी आवश्यकता है कि हम जैसे धर्मज्ञ लोग, धर्म पुरुष लोग, संत महात्मा लोग मार्गदर्शन देते हैं, तो उसको प्रेरणा मान करके राजसत्ता के लोग भी
यदि सही मार्ग पर चले तो समाज का बहुत अच्छी तरह से भला हो सकता है। महाराज जी, चुनाव में अथवा तो राजनीति में मैं स्वयं कभी सक्रिय रहा नहीं, लेकिन हाँ, राष्ट्रहित के लिए, देश के हित के लिए यदि मेरी कहीं भूमिका हुई तो उसको मैं निर्वहन करूँगा।